जातवाद की राजनीति से विकास संभव नहीं है। राशन से पेट भर सकता है, कॉपी किताब नहीं आ सकती। और राशन नहीं, उनको तो एजुकेशन फ्री देना चाहिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था फ्री देनी चाहिए, जो हमारा भविष्य है, भारत का भविष्य है। दलित और बैकवर्ड को उसका जीवन में गड्ढा कर दिया है कि आने वाला दलित और बैकवर्ड कभी उभर नहीं पाएगा। ना उन्होंने विकास का काम किया है, ना वहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था काम किया है, ना बालकों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था किया है। झूठे वादे उसका निरंतर रहा है। एकजुट होकर के लगा है कि 2022 में वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक निकलना निश्चित ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। वैसे तो समाज सेवा करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जगदीशपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी जगदत्त कोरी जी हैं, जो काफ़ी लंबे अरसे से समाज सेवा करते रहे हैं, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहे हैं। कामना करते हैं कि पार्टी की तरफ से जगदत्त जी को टिकट मिले और जो भी ये करना चाहते हैं जनता के लिए, जो इनके सपने हैं, वो पूरे कर सकें। क्षेत्र में जाकर ये बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं ज़मीनी स्तर पर। आपको बता दूं कि जगदत्त जी एक समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम जी। वैसे तो आपने बहुत मजबूती के साथ मैदान में हैं, तो आप जब जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन मिलता है आपको? मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो जो वहाँ का जनता है उनको बड़ा स्नेह मिलता है, क्योंकि 2017 में मैंने वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा लड़ा और इस समय समाजवादी से लड़ना चाह रहा हूँ। तो जनता जो 2017 में लोगों के लिए मैंने लोगों काम के समर्पित रहा मैं, तो जनता जैसे मैं जाता हूँ तो मतलब जिसमें भीड़ लग जाती है, लोगों को लगता है कि नहीं जगदत्त कोरी आएंगे तो हमारा जो उम्मीदें थी, जो विकास का काम है, जो लोग सुन लेते हैं, 24 घंटे में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए समर्पित रहता हूँ, तो वो पूर्णतः मुझ पर विश्वास कर रही है। तो लगता है कि नहीं कि पूरा जनता इतना स्नेह कर रही है कि जहाँ पे जाते हैं इतना मेरे पास कॉल आता है कि उससे प्रमाणित हो रहा है उससे कि जनता के स्नेह बहुत है मेरे पास। तो आपको लगता है कि इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक? देखिए, जनता एकदम बदलाव चाहती है, क्योंकि वहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं और बीजेपी के और मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने जनता के प्रति इतना अच्छा काम नहीं किया है। जनता उन पूर्ण तरह, जो भी जनता है, अगर वहाँ सर्वे किया जाए तो पूरी जनता उनसे पूर्णतः परेशान है। ना उन्होंने विकास का काम किया है, ना वहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था काम किया है, ना बालकों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था किया है। झूठे वादे उसका निरंतर रहा है। तो उसके लिए, और अगर कोई उसको विरोध करता है तो उसको उस पर केस कर देता है। तो जनता पूर्णतः परेशान है कि जितनी जल्दी उनसे निजात पाया जाए। और इस बार जो वहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा लोग, जो सभी समुदाय के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह अपना मुंह मोड़ चुके हैं। उनकी तरफ की एकदम एकजुट होकर के लगा है कि 2022 में वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक निकलना निश्चित ही है। 2017 में बीजेपी से सुरेश पासी विधायक चुनकर आए, तो इस बार आप इतने यकीन के साथ कैसे कर सकते हैं कि जनता बदलाव चाहती है या फिर सपा को चुनेंगे इस बार? देखिए, वहाँ तो ये जो बात है कि जो आप कहना चाह रहे हैं मैडम, कि वो वहाँ का जनता बोल रही है। जनता को क्या चाहिए? मूलभूत समस्याएं हैं कि भाई उनको रोड चाहिए, रोड मिलना चाहिए। अब पानी की व्यवस्था चाहिए कि वहाँ पर हर गांव में नल की व्यवस्था होने। 5 साल वो विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी भी वहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ का विधायक और वहीं के सांसद हैं, दोनों का रहा, लेकिन दोनों लोग अगर पूरे गांव में आज भी पूरी विधानसभा में नल की पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अब स्वास्थ्य की व्यवस्था, अगर कोई भी महिला या किसी तरह कोई भी वहाँ अगर वो बीमार हो जाता है तो हमको लगता है जगदीशपुर में आज भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसको लगता है लखनऊ ही रिफ़र करे। बहुत सारे केसेज जैसे यहाँ लाते लाते एक्सपायर करके, तो जनता इससे भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। बालकों को पढ़ना, वहाँ कहते हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बालका बेटा पढ़े, लेकिन कोई भी डिग्री करने के लिए अपना कोई भी इंटर कॉलेज से व्यवस्थित ढंग से नहीं है, ना डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ भी उससे भी व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई भी इनका विरोध करता है तो उसको जो है, तो जनता पूर्णतः उनसे सुरेश पासी जी से तो पूर्णतः त्रस्त है, वो नहीं चाहती लोग। आपके मुताबिक क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने शहर से लेके, गांव से लेके शहर तक बहुत विकास किया है और इस बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। हाँ, वो सही कह रही है। उसको विकास किया है, होर्डिंग लगवाने में विकास किया है, उसके हर प्रदेश विधानसभा में लेकर होर्डिंग ज़्यादा है।
उसने मोबाइल पे प्रचार किया है, उसने चैनलों पे प्रचार किया है। आप हमारे यहाँ जा करके मखदूमपुर ग्राम सभा में देखिए, लोगों के पास जो उन्होंने बात की कि हमने जो आवास दिए हैं, आज भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके पास झोपड़ी हैं, उनको कम्बल नसीब नहीं, कहते कम्बल बंटवा दिए। आज भी एक लोग को सर्वे कर रहे तो वहाँ कम्बल नहीं मिला, वो कच्चे घरों में रहते हैं। शौचालय की जो व्यवस्था की है तो आज भी शौचालय सुविधा ढंग से है नहीं वहाँ के लोग। और सबसे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जो किसान वहाँ किसी तरह फसल करता है तो रात में जो है खेत रखा है कि रात में घर रखावे, तो हमको लगता है रात में अपना फसल रखाया करता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से पूर्णतः जनता त्रस्त है। अच्छा, ये जो काम बताती है बीजेपी के, हमने राशन दिया है, तेल दिया, अभी तो फिर से दाल नमक सब बांटने लगी है, और ग्राम आवास दिया है मैंने, बहुत सारे दावे करती है। तो क्या आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो इसका फ़र्क, इसका असर आपको देखने को मिला है अभी तक? देखिए, मैंने ये जो राशन पानी हमने लोगों से बात किया, जनता कहती है, तो सीधी सी बात, गांव का आदमी मेहनत करता है तो वो खाता भी अच्छा है। एक आदमी आने और 250 ग्राम पर डे खाना खा लेता है, जो मान कर 2.5 ग्राम कितना देते हैं, पूरा एक महीने में 5 से 6 किलो देते हैं। आप बताइए, 5 से गुणा कर, एक घर में कम से कम 5 से 6 सदस्य रहते होंगे, 5 किलो राशन तो हमको लगा 5 दिन में खा जाएंगे। तो एक तरह से वो इतना रहते कि हमको लगता है वो राशन को खाली सूंघ लें, बना करके सूंघ ले, अपने बच्चों पत्नी को सूंघा दें, उसके बाद रख दें, तो हमको लगता महीने 30 दिन चल जाएगा। तो एक व्यवस्था जो उनको राशन वाली हो, तो दलित और बैकवर्ड को पूरा अपाहिज कर दिए हैं। तो भीख मांगे, जैसे पहले लोग दान में भीख देते थे, इसलिए 5 किलो राशन दे देते थे। तो इसमें तो पूरी अच्छी व्यवस्था देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए कि उनको नहीं, उनका लड़का है, हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। अब सरकार तो दावा यही करती है कि हमने रोजगार दिया है। नहीं, बच्चों को अगर रोजगार दिए हैं तो गांव में सर्वे करें, बेरोजगार बच्चे क्यों घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन किए करें, एमए किए करें, एमबीए किए घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? गांव में पढ़ा लिखा जो है बालिकाएं जो हैं, बेटियां घूम रही, क्यों घूम रही हैं? तो उनको रोजगार देना चाहिए। हमको बताइए, जगदीशपुर में एक भी इंडस्ट्री लगा दिया हो? जगदीशपुर में उनको हर माँ बाप का ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। पढ़ाने के बाद ग्रेजुएशन करेगा तो उसका लड़का जो है 2-4 10,000 50,000 पे नौकरी पाएगा, तो अपने माँ बाप को हाथ में रखेगा। जब ग्रेजुएशन कर लेता है, जब एमए कर लेता है, तो माँ बाप बूढ़ा हो गया होता है, तो उनको रोजगार, एक भी रोजगार हमारे जगदीशपुर में बीजेपी गवर्नमेंट एक भी रोजगार नहीं दे। एक इंडस्ट्री लगाया हो तो बताइए, या किसी को कुटीर उद्योग, हम कहीं बड़ी इंडस्ट्री नहीं ले, लघु उद्योग लगाते, कुटीर उद्योग लगाते। मोबाइल बांट रहे हैं, मोबाइल से पेट भरता है? मोबाइल से गधा पेट नहीं भरता। उनको रोजगार देते हम मानते। तो ये व्यवस्था तो हमको नहीं लगता कि जनता उसी तरह, उनको मकान की बात है, मकान से कहीं पेट भरेगा? देखो, देश के युवा तो बेरोजगारी पर बहुत ज़्यादा तांडव कर चुके हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार इसको पूरा करेगी? क्योंकि बहुत उम्मीद है युवाओं को सपा से। देखिए, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि युवाओं को जो एजुकेशन की है, हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित होइए, शिक्षा पर, यही अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बच्चों जो युवा हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा। जो महिलाओं को पेंसिल नहीं मिल रही थी, इस गवर्नमेंट ने बंद किया, उसको बहाल कराएंगे। बिजली बच्चों को पढ़ने के लिए, गांव के बच्चे के पास वो तेल नहीं मिल पा रहा है, कैसे पढ़ें, लाइट आती नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करें, बच्चों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनको लाइट फ्री किया जाए। तो आने वाले जगह में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे उनको। किसानों को सबसे बड़ा जो है कि उनको खाद महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आप फसल करिए, आपको जो सिंचाई वाला काम है उसमें जितनी बिजली लगती है नलकूप में आपको मैं फ्री कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आने वाले गवर्नमेंट, और रोड वगैरह तो बनाएंगे हम। अगर माननीय अखिलेश जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहाँ पे हम अच्छा विद्यालय की व्यवस्था मांग करेंगे, वहाँ अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की मांग करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप भी फ्री करेंगे, और बीजेपी भी सब फ्री कर चुकी है, बोलती है कि हमने राशन दिया, अभी तो बिजली भी आधा कर दी है। हमको तो नहीं लगता फ्री किया, अभी वो मार्च तक फ्री किए। यही अगर वो कहते 5 साल अगर फ्री देते। श्रमिक कार्ड भी दे रहे हैं। नहीं, अभी लास्ट में चुनाव आए तो दे रहे हैं ना। अगर उनको तो जैसे गवर्नमेंट बनी थी तो उनको 5 साल फ्री देना चाहिए, और राशन नहीं, उनको तो एजुकेशन फ्री देना चाहिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था फ्री देनी चाहिए। जो हमारा भविष्य है, भारत का भविष्य है, बालक और बालिकाएं मेरे भविष्य, भारत के भविष्य है, उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनको लघु उद्योग देना चाहिए, महिलाओं को कुटीर उद्योग की व्यवस्था दें जिसमें वो कमा करके, श्रम करके अपने घर में 2 पैसा कमाएं, और तभी अपने बच्चों को कॉपी किताब खरीद पाएंगे। राशन से पेट भर सकता है, कॉपी किताब नहीं आ सकती। ऐसी इस गवर्नमेंट में ये बताएंगे मैंने गाँव के बच्चों को, किसी भी बच्चों को कॉपी किताब और शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क, जो भविष्य है भारत का, तो उसके लिए हमको लगता नहीं किया कुछ।
तो युवा तो जो धरना दे रहे थे, इतना संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए तो सरकार ने कुछ किया नहीं, आचार संहिता लग गया है, तो उनके लिए अगर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब वहाँ से मैं विधायक बनूंगा और माननीय अखिलेश जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ के जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, युवाओं के लिए उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। उनको, और जो युवा हैं उनके लिए उद्योग की व्यवस्था की जाएगी। नौकरी वगैरह व्यवस्था जैसा होगा वो तो गवर्नमेंट अपने उसमें जैसा होगा अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देगी। ये तो माननीय अखिलेश जी ने खुद कहा है। आपकी मुखिया की तरफ से तो बहुत वादे हैं, बहुत दावे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर आप विधायक चुनकर आते हैं अपने क्षेत्र में विधानसभा जगदीशपुर से, तो सबसे पहले आप कैसा बदलाव और कैसा विकास चाहेंगे करें? सबसे मैं वहाँ से जब जनता मुझे चयन करेगी और अगर सेवा करने का अवसर देती है, तो हमारा कि सबसे पहले जो गर्मियों में दिक्कत आती है, हर गांव में नल की व्यवस्था देंगे, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास नल नहीं है, वो गोमती नदी का पानी पीते हैं। वहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा, कांग्रेस का सांसद रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वहाँ वो भी कुछ नहीं कर पाया। यहाँ बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे नल की हम व्यवस्था देंगे। वहाँ पर रोड भी बहुत ख़राब हैं, 2017 में जैसी आज भी वैसी रोड की व्यवस्था देंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी मैं व्यवस्था बहुत अच्छी दूंगा। पढ़ने के लिए रोज लघु और कुटीर उद्योग अगर कोई होगा तो सबसे जगदीशपुर में होगा, ताकि हमारे जो पढ़ा लोग इंटर किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हो, अगर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही तो घर में हम लघु उद्योग करके वो अपना जीवन यापन कर सके, वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रयास करूँगी, वहाँ जितना होगा निःशुल्क शिक्षा का प्रोवाइड करूँगा। सुरेश पासी की तरफ से आपको कितना विकास दिखा जगदीशपुर से? सुरेश पासी जी का वहाँ विकास है कि खाली वर्ड है, उनको वर्डों में अपनी बातों में सब विकास है। वहाँ जा करके अगर आज के डेट में अगर आप मैम चली जाएं या वही जनता चली जाएं, अगर सुकुल बाजार से जगदीशपुर चले जाए या जैनिंग में चले जाएं, तो 20 से ज़्यादा अगर मोटरसाइकिल आप भगा तो गिर जाओगे, हाथ पर टूट जाएगा। बड़ी गाड़ियाँ 20 से 30 से ज़्यादा कोई आते नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज का डेट में अगर वहाँ सर्वे करा देख लीजिए, बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप जैनमगंज में चले जाइए, जैनमगंज में अगर जैनमगंज से उधर दाहिनी तरफ आप जो जाता है रेलवे क्रॉसिंग तक रोड, वहाँ पर अगर पानी बरस जाए तो लोग उस दिन प्याज लगा रहे थे, विरोध कर रही थी जनता। मतलब वहाँ पे गाड़ी अगर चले जाए तो आप गिर जाओगे, तो हमको लगता है नहाने में आपको 2 घंटा लगे तो मिट्टी से आप होगे, इतनी खराब व्यवस्था है। अगर माननीय सांसद जी तो विधायक जी को एक बार ले जाओ, खुदों नहीं जाएंगे वहाँ पर, उनकी गाड़ी खुदे फंस जाएगी। योगी सरकार का तो दावा है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, सड़कें बिल्कुल चकाचक कर दिया। बिल्कुल सरकार का दावा सही है, उन्होंने अपनी बातों को सही कहा लेकिन उल्टा कर दिया। उन्होंने गड्ढा मुक्त कहा है लेकिन उन्होंने पूरे देश को गड्ढा युक्त कर दिया। उन्होंने पूरे दलित और बैकवर्ड को उसका जीवन में गड्ढा कर दिया है कि आने वाला दलित और बैकवर्ड कभी उभर नहीं पाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होती है और तो ये हमको लगता है इनका जीवन, इनका भविष्य बच्चों का अच्छा नहीं है, खराब सब खराब कर दिया है ना। ये रोड क्या जाके सर्वे करा ले, देख ले कहाँ कहाँ जातिवाद पर विकास होता है क्या? देखिए, जातवाद रोड पे आपस में फूट करो, राज करो, लेकिन जातवाद पे कहीं विकास होता है? पहले गांव में चले जाइए था, जब से आई तो जातवाद फैला दिया। गांव में जाइए, अगर किसी को छप्पर उठाना रहता था तो एक आदमी बोलता, सभी समाज पे से जो है चाहे जनरल हो, एससी है, बैकवर्ड हो, सभी लोग जाते थे, उसका छप्पर उठा के चले आते थे, तो एकता थी। आज एकता को विखंडित कर दिया उन्होंने, इन्होंने मुसलमान को अलग कर दिया है कि हिंदू अलग कर दिया है। तो ये सब चीज़ें तो आपस में, जब एक गांव में सभी समाज के लोग आज भी रहते हैं, अगर आपस में एक दोस्त को 36 का आंकड़ा करेंगे, मतभेद करेंगे, तो वहाँ सुकून से गाँव भी कैसे रहेगा? जातवाद की राजनीति से विकास संभव नहीं है, ना पूंजने से संभव है। अगर युवाओं की किताब पकड़ाइए तो आने वाले उसका पीढ़ी अच्छी होगी। बाबा साहब की बात को इसलिए दोहराते कि उन्होंने कहा पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए, फिर संघर्ष करिए। इन्होंने उल्टा कर दिया। शिक्षा तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दलित भाई को तुमको पढ़ना क्यों है, तुमको आपको जानवर चराइए, दलित जाके अपना गोबर उठावे, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ेंगे हम लोग, आप नौकरी करिए। आने वाले समय में जितनी कंपनियां प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं तो दलित बैकवर्ड उसमें चपरासी की नौकरी करेगा, डायरेक्टर थोड़ी बन पाएगा। तो व्यवस्था अच्छी हमारे देश को अभी युवा काफ़ी धरने पर आए, बहुत शिक्षित और एजुकेटेड लोग रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए उन्हें, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे शिक्षित होने का क्या मतलब है जब नौकरी ही नहीं है, सरकार नौकरी ही नहीं दे पाती है? देखिए, शिक्षा का व्यवस्था जो है, शिक्षा का जो इन्होंने शिक्षा को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। तो जो युवा है वो नौकरी देखिए, पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब आप जानकारी होता है। आप अपने पैरों पे संगठित होइए, एक साथ अपने पैरों पर खड़े होइए। खड़े होने के बाद आप जो है रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं।
लघु उद्योग लगा सकते हैं, कठोर उद्योग है। इस गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलना निश्चित है, तो इनसे भीख मांगने से अच्छा है आप अपना पैर को मजबूत करें और ये समझ ले दलित बैकवर्ड कि जीवन में अब हमें नौकरी इस गवर्नमेंट में नहीं मिलना है, हमें लघु उद्योग की तरफ और बिजनेस की तरफ भागना चाहिए। लेकिन पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को इनको व्यवस्था देनी चाहिए, तो ये व्यवस्था भी नहीं दे पा रही है। लेकिन माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये व्यवस्था देंगे, प्रोवाइड करेंगे। युवा जो है यहाँ खुशहाल रहेगा, उसको उद्योग मिलेगा, उसको नौकरियाँ मिलेंगी, उसका विकास होगा। बालिकाओं के लिए भी देखिए लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था है, दे ही रहे हैं। तो हमको तो योगी भी दे रहे हैं, छात्रों को मोबाइल वगैरह बांटा है। देखिए मोबाइल और लैपटॉप में अंतर है। मोबाइल से बच्चों देख करके वो क्या देखते हैं, यूट्यूब खोलें, दिन में फालतू काम देखें, लेकिन लैपटॉप प्रोफेशनल चीज़ है। आप उस पर देखें, बिजनेस करेंगे, अपना इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, जनरल नॉलेज उसमें देख सकते हैं। उसमें यूट्यूब नहीं देखा। लेकिन मोबाइल तो खेलने वाली चीज़ है, मोबाइल से भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मोबाइल देख करके किसी का भविष्य हो गया तो हमको नहीं लगता। उसमें तो जियो का और है, जियो को नेट डले, 200 रुपये और खर्चा, कमाई तो कुछ भी नहीं है और 200 रुपये फालतू खर्चा हो गया। आपको क्या लगता है कि जगदीशपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, किस विकास की ज़रूरत है? देखिए वहाँ पर आज के डेट में सबसे पहले तो रोड बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब रोड है कि अगर कोई भी बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं जाए। रोड अच्छी होनी चाहिए, उसमें नल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लोगों को एजुकेशन वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और लघु उद्योग, हमको लगता है अगर छोटे छोटे उद्योग लगा दिए जाएँ लघु, तो उस पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे या उनको प्रोत्साहित करे तो हमको लगता है वहाँ का जीवन यापन खुशहाल हो जाए। लेकिन ये जो कांग्रेस थी वो भी कुछ नहीं किया, बीजेपी थी वो भी कुछ नहीं किया, खाली झूठे। जितने मीटिंग है हमने देखे, बड़े बड़े जितने नेता हैं सब जगदीशपुर धरती पे आते हैं, लेकिन धरती जगदीशपुर को कुछ नहीं देते। प्रियंका गांधी गई थी तो बहुत जन सैलाब उमड़ा था। देखिए प्रियंका गांधी चली गई, आके चली, उन्होंने देखा इतने समय राज किया, एक भी अब गांव की जनता है, वहाँ की रोडें नहीं अच्छी हैं, वहाँ का लोग कच्चे घरों में रहते हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको देखना चाहिए। वो तो क्या किया, उनको रोड पे गई और रोड पे चली आई। गांव में जाके देखें वहाँ क्या व्यवस्था, हम लोग तो वहाँ का वासी हैं, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गाँव में जाके क्या व्यवस्था है, बहुत खराब व्यवस्था है। और अभी माननीय जो है माननीय योगी जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, बड़ी बड़ी बातें किया। जगदीशपुर धरती पे उन्होंने बहुत बड़ा मीटिंग की, उन्होंने रैली किया, लेकिन वहाँ पे जितनी हो जाए हैं जगदीश उन्होंने तिलोई विधानसभा को दे दिया, अमेठी को दे दिया। जगदीशपुर तो खाली खाली है। वो लगता है कि जगदीशपुर से सबसे बड़ी जगदीशपुर सपा के लिए छोड़ दिया। हाँ, वो लगा, हो सकता है कि वो जो अपना झूठे झूठे वादे कर रहे हैं, को हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक बने, फीता वो काटे। लेकिन वहाँ उनका समय में जितनी योजनाएं हैं, जगदीशपुर की धरती पे आप आए हैं तो उसके लिए कुछ करो, वहाँ की जनता के लिए करिए। वहाँ उनको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, उनको एक डिग्री कॉलेज बना देना चाहिए। माननीय वहाँ के जो विधायक जी है, विधायक महोदय जी, उनको करना चाहिए। वो अपनी बात कह नहीं पाए, उन्होंने कहा ऐसी बात वो बोल गए कि मैंने क्या कि बुलडोजर चढ़वा लिया 1 नंबर गेट पर। मैंने जो है यहाँ के सपा और कांग्रेस का माफिया तो बुलडोजर, वहाँ पर आज के डेट में उस सब्जी लगाने वाले, नाई की दुकान, फ्रूट की दुकान थे, उन्होंने बुलडोजर से हटवा दिया, उनको माफिया बता दिया। अरे जहाँ काम करना है वहाँ करो। जो बेचारे रोजगार कर रहे थे, किसी तरह से उनका परिवार, उनको भी इन्होंने विधायक जी ने गिरवा दिया। तो और ये बात उन्होंने उस दिन रैली में भी बोल दी, खुले मंच से बोली। तो ये तो जनता के प्रति एक विधायक इसलिए चयनित किया कि कुछ काम करो। उन्होंने काम न करके उल्टा हमको लगता है जनता को प्रताड़ित करते हैं। 1 नंबर को जैसे कोई विरोध करता है FIR लॉन्च कराने का काम विधायक जी कर रहे हैं वहाँ। तो आप जगदत्त कौरी जी को सुन रहे थे, इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात हमारे बीच रखी। मैं फिर से कहूँगी कि कामना करते हैं हम कि पार्टी की तरफ से जगदत्त जी को टिकट मिले और इन्हें भी जनता के बीच अपने आप को साबित करने का मौका मिले। अगर ये विधायक चुनकर आते हैं तो जनता के पास एक अच्छा, एक नए नज़रिए से विकास और बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।